कक्षा 3 में रोहन एक 8 साल का खुशमिजाज लड़का था। उसके कई दोस्त थे और वह सबके साथ खेलना पसंद करता था। वह पढ़ाई में भी अच्छा था और कक्षा में सभी बच्चे उससे दोस्ती करना चाहते थे। आज बहुत मजा आएगा, रोहन ने अपने दोस्त अमित से कहा। मैडम ने कहा है कि आज हम सब मिलकर एक मजेदार गतिविधि करेंगे। अगले दिन वीणा मैडम ने एक नए छात्र को कक्षा में प्रवेश कराया। बच्चों, आज हमारे साथ एक नया छात्र जुड़ रहा है। इसका नाम मैथ्यू है और यह दूसरे देश से आया है। इसके पिताजी का यहाँ स्थानांतरण हुआ है। मुझे उम्मीद है कि तुम सब इसका स्वागत करोगे। मैथ्यू ने सहमते हुए सिर हिलाया और धीरे से कहा, हेलो, मेरा नाम मैथ्यू है। उसका उच्चारण अलग था और बच्चे उसकी ओर अजीब नजरों से देखने लगे। मैथ्यू अन्य बच्चों से अलग दिखाई देता था। उसके बाल घुंघराले थे, त्वचा का रंग अलग था और वह हिंदी बहुत कम जानता था। लंच टाइम में वह अपने साथ अजीब दिखने वाला खाना लाता था, जिसे देखकर बच्चे उसकी हंसी उड़ाते। देखो, यह क्या खा रहा है? एक लड़के ने कहा। और इसकी भाषा भी कितनी अजीब है, दूसरे ने कहा। धीरे धीरे कक्षा के कुछ लड़के मैथ्यू का मजाक उड़ाने लगे। वे उसकी नकल करते, उसके खाने की हंसी उड़ाते और उसके अलग दिखने के कारण उसे चिढ़ाते। हे मैथ्यू, तुम इतनी अजीब भाषा क्यों बोलते हो? एक लड़के ने पूछा। और तुम्हारा खाना कितना अजीब है, दूसरे ने कहा। रोहन चुप रहा, पर उसने भी मैथ्यू से दोस्ती नहीं की। मैथ्यू अब कक्षा के कोने में अकेला बैठता था। वह किसी से बात नहीं करता था और स्कूल के समय बहुत उदास रहता था। अपने लंच को वह चुपचाप अकेले खाता और किसी से नजरें नहीं मिलाता। उसकी आंखों में अक्सर आंसू आ जाते, लेकिन वह दिखाना नहीं चाहता था कि वह दुखी है। एक दिन वीणा मैडम ने एक महत्वपूर्ण असाइनमेंट दिया था, जिसे जमा करने की आखिरी तारीख आज थी। रोहन बहुत परेशान था, क्योंकि उसने अपना असाइनमेंट घर पर ही भूल आया था। अरे नहीं, मेरा असाइनमेंट तो मैं घर पर ही भूल आया, वह मन ही मन सोचकर घबरा गया। मम्मी पापा और मैडम दोनों मुझे डांटेंगे। ब्रेक के समय रोहन ने अपने दोस्तों को अपनी परेशानी बताई। यार, आज असाइनमेंट जमा करना था और मैं भूल गया लाना। अब क्या करूं? उसने चिंता से कहा। मैथ्यू, जो पास की बेंच पर अकेला बैठा था, यह सब सुन रहा था। उसने रोहन की परेशानी देखी और कुछ सोचने लगा। जब रोहन अपनी सीट पर वापस आया, तो उसने अपनी मेज पर एक नोटबुक देखी। उसने उसे खोला और देखा कि वह वही असाइनमेंट था जो उसे जमा करना था, लेकिन यह किसी और के हाथों से लिखा हुआ था। रोहन चारों ओर देखने लगा कि यह किसने रखा होगा। तभी उसकी नजर मैथ्यू पर पड़ी, जो दूर से मुस्कुरा रहा था। रोहन मैथ्यू के पास गया। तुमने मेरे लिए यह असाइनमेंट क्यों बनाया? रोहन ने पूछा, अभी भी थोड़ा हैरान। मैथ्यू ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में जवाब दिया, क्योंकि मैं नया हूं, मुझे असाइनमेंट जमा करने के लिए अतिरिक्त समय मिला है। मैंने देखा तुम परेशान थे। रोहन शर्मिंदा हो गया। धन्यवाद मैथ्यू, तुम्हारी यह मदद मैं कभी नहीं भूलूंगा, रोहन ने कहा। मैं बहुत शर्मिंदा हूं कि मैंने तुमसे बात भी नहीं की। कोई बात नहीं, मैथ्यू ने मुस्कुराकर कहा। उस दिन के बाद रोहन और मैथ्यू दोस्त बन गए। रोहन ने पाया कि मैथ्यू बहुत अच्छा लड़का था, जिसके पास कई दिलचस्प कहानियां और अनुभव थे। रोहन ने धीरे धीरे अपने सभी दोस्तों से मैथ्यू का परिचय कराया। ये मैथ्यू है, मेरा नया दोस्त। इसके पास बहुत सारी दिलचस्प कहानियां हैं और ये हमें अपने देश के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। धीरे धीरे कक्षा के अन्य बच्चे भी मैथ्यू से दोस्ती करने लगे। कुछ ही हफ्तों में मैथ्यू पूरी कक्षा का प्रिय मित्र बन गया। वह अपने देश के बारे में बच्चों को बताता, उनके साथ नए खेल खेलता और अपना स्वादिष्ट खाना उनके साथ बांटता। मैथ्यू, आज हम तुम्हारे घर खाना खाने आएंगे, रोहन ने कहा। हाँ, और तुम हमें अपने देश का कोई मजेदार खेल सिखाना, अमित ने कहा। मैथ्यू की आंखें खुशी से चमक उठीं। अब वह अकेला नहीं था। उसने सीखा था कि भले ही लोग अलग दिखते हों,
अलग बोलते हों या अलग खाना खाते हों, दोस्ती और मदद का महत्व सब जगह एक जैसा ही है। और रोहन ने भी सीखा कि सच्ची दोस्ती तब होती है जब हम दूसरों की भिन्नताओं को न सिर्फ स्वीकारते हैं, बल्कि उनका सम्मान भी करते हैं।